राधे राधे, राम राम जी। हेलो ब्यूटीफुल पीपल। आज हम आप सबका स्वागत करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट हमसा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस। हम सब में एक इंट्यूशन पावर होती है और हम सबको अंदर से एक कोई ना कोई आवाज हमसे बात करती है। जब भी आप किसी परेशानी में है या कोई भी चीज आपको बॉदर कर रही है तो एक अंदर आवाज आती है, हेलो आई एम टॉकिंग टू यू। बट हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो उसी चीज के साथ कनेक्ट मैं भी करवाती हूँ। मैं एक एंजल कार्ड रीडर हूँ। मेरा नाम है जैन एकता। आप अपनी इंस्टिंक्ट वॉइस से अपने आगे का फ्यूचर, अपना आज का प्रेजेंट, अपने पास से चीजें सीखकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आई हेल्प इन दैट। लेकिन आज हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम आचार्य अजय कुमार जी। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और उनके आचार्य अजय जी हमारे साथ हैं। उनके बारे में जो कहा जाए कम है। वो एक बहुत ही बड़े एंजल हैं जो गाइड करते हैं आपको सही रास्ते पे जाने के लिए। जब मैं भी अपनी लाइफ में बहुत परेशानियों में थी, इनफैक्ट हर एक की लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। सबको कुछ अच्छा और कुछ बुरा चीजें वक्त का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने हमेशा मुझे एक ऐसी गाइडेंस दी है कि आई हैव गॉन थ्रू इट बहुत लाइटली, बहुत अमेजिंगली। मैं उन चीजों से उभर कर बाहर आई हूँ। तो आज आप सभी उनसे मिलने के लिए उत्सुक होंगे, तो चलिए हम उनसे मिलते हैं और वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अजय जी। नमस्कार एकता जी। राम राम जी। राधे राधे। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने यहाँ आमंत्रित किया है और मैं अपने विद्या से कुछ आप लोगों का मार्गदर्शन करने की कोशिश करूँगा और जो आपके प्रश्न है उनका उत्तर दूंगा। मेरा मेरा अनुभव ज्योतिष में 20 वर्षों का है और मेरा संभव जहाँ तक संभव होता है मैं लोगों का मार्गदर्शन करता हूँ। मेरी हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं अपनी विद्या के द्वारा, अपने ज्ञान और अपने अनुभव के द्वारा लोगों की हर संभव मदद कर सकूँ। उसी तरह से मैंने एकता जी को भी कुछ समय के लिए कुछ जगहों पर मार्गदर्शन दिया है, तो जिसका वो मेरे को आभार व्यक्त कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग इस चीज़ को अनुभव करते हैं कि हाँ वाकई उन्होंने जीवन में कुछ परेशानियों से उभर के आए तो हैं। वी कैन स्टार्ट अजय जी। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं ज्यादा जानते हैं उनके लिए आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? एस्ट्रोलॉजी एक इंडिकेटिव साइंस है। ये हमारे भूतकाल, वर्तमान और आने वाले भविष्य के बारे में सूचना देता है, हमें करने में मार्गदर्शन करता है। और जो कुंडली जो है हमारे पूर्व जन्मों के कर्मानुसार ग्रहों का एक चित्रण है जिस समय आप व्यक्ति पैदा होता है, और इससे हमें भविष्य की घटनाओं की तरफ कुछ चीज़ों के लिए हमें इंगित करता है, जिससे हम इस विद्या की हेल्प से हम कई समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। जैसे कि मैं जानती हूँ, जब मैंने आपके साथ मिला था तो मेरी तबीयत काफी खराब थी एंड डॉक्टर्स ने मुझे कैंसर तक बोला था। बट आपकी हीलिंग करके, विच इज अ बिग थिंग, मैं उस प्रॉब्लम से निकल कर बाहर आप लोगों के सामने हूँ। एंड इस प्रॉब्लम को भी गए हुए आज की डेट में 16 साल हो चुके हैं। सो तब से इनकी कही हुई हर बात को मैं बहुत मन से फॉलो करती हूँ। और बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताते आपको। कोई कोई मंदिर में जाने दर्शन करने के लिए बोलेंगे, या हो सकता है आपको शनिवार के दिन आपको बोलेंगे कि पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। तो इतने छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े प्रोग्रेस कैसे लाते हैं, आप प्लीज ये बताएं और लोगों को इसका बेनिफिट लेने का, आपसे मिलने का मौका मिले। आप अपनी साइंस के बारे में और कुछ बताएं। ज्योतिष एक विज्ञान है और वेदों का एक अंग है। हमारे शास्त्रों में हर तरह की समस्या का समाधान के बारे में विवरण दिया हुआ है, और ये छोटे छोटे उपाय जो हैं वो इनसे मदद तब मिलती है जब आपका पूर्ण विश्वास हो, प्रभु के प्रति आस्था हो। हमारा संकल्प, मानसिक संकल्प हमारी समस्याओं को हल कर देता है इन छोटे छोटे उपायों द्वारा। एब्सोल्युटली राइट। आप अगर हम हमेशा एक चीज पर मानते हैं कि जब भी एक व्यक्ति जन्म लेता है तो ना वो अपना घर डिसाइड करता है
कि वो किस इकोनॉमी स्टेटस में पैदा होगा, एक बड़े घर में जाएगा, एक मीडियोकर घर में या एक छोटे घर में, ना ही वो अपना नाम डिसाइड करता है। तो ये सब हमारे जो रचयिता हैं, जो भगवान हैं, हमारे पीछे जो ये एक यूनिवर्स स्टैंड करता है, चाहे आप उसको किसी भी नाम से पुकारे, अल्लाह, वाहिगुरु, राधे, वो सब हमारे प्री डिस्टाइन्ड चीजें चली आती हैं। और आपका कहना है कि ये जो बर्थ है हमारा, उसका जो डेट ऑफ बर्थ जो चार्ट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप उसके पे कुछ अपनी राय दीजिए कि ये जो हमारा बर्थ है, जो हमारी चॉइस से नहीं है, जो हमारा नाम है वो हमारी चॉइस से नहीं है, लेकिन अब उसके आगे की जो जिंदगी है, जीवन मरण के बीच का जो ये समय है, उसको हमने कैसे अच्छे से जीना है, और अपनी जो हम लास्ट पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स और आज की उनको मिलाकर एक अच्छा जीवन कैसे जिएंगे। वो प्रश्न के बाद पूछा है। जब हम ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो हमें पहले पुनर्जन्म में विश्वास रखना होता है। 1 मिनट में 5000 बच्चे पैदा होते हैं और सबका भविष्य एक जैसा नहीं होता है। सबका भविष्य एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति, हम माँ-बाप अपनी मर्जी से नहीं चुनते, भाई-बहन अपनी मर्जी से नहीं चुनते, पति-पत्नी अपनी मर्जी से नहीं चुनते। ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मानुसार रिलेशन, संबंध बनते हैं। हमारे को कार्मिक डेब्ट्स होते हैं। अगर मैं और आज आप आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो इसमें भी हमारा कोई पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होगा जो हम आज आमने सामने बैठे हुए हैं। तो इस वजह से जब ये जन्म पत्री जो है, हर व्यक्ति की एक समय में बनेगी एक, लेकिन उसका भविष्य सबका अलग अलग होगा। और ये उस समय का चित्रण है जो हमें पूर्व जन्म के अनुसार हमें वो प्लेटफॉर्म मिलता है। उसके बाद प्रारब्ध है और क्रियमान कर्म है। तो हमारा प्रारब्ध हम भुगतेंगे और कर्म का फल हमें हमेशा मिलता है, पर किस कर्म का फल कब मिलेगा ये सुनिश्चित नहीं है। तो अगर भगवान कृष्ण ने गीता में इस चीज का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। थैंक यू सर। सर, जैसे आपने अभी बताया कि 5000 लोग एक टाइम पर पैदा होते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। कोई इंडिया में, कोई चाइना में, कोई अमेरिका में, हर जगह हर डिफरेंट टाइम जोन्स पे वो लोग आ रहे हैं, बट टाइम आप कह रहे हो कि एक ही है, तो वो डिफरेंट, उनकी जो बर्थ लाइफ है वो डिफरेंट कैसे? आई रियली वुड लाइक टू नो कि वही बच्चा उसी टाइम पर 5000 इकट्ठे पैदा हो, तो नक्षत्र भी सबके सेम हुए? क्योंकि हम कहते हैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग नक्षत्र हैं, तो उनके फ्यूचर और उनका इस बारे में आप थोड़ी लाइट डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन में हम लोग जा रहे हैं कि वो 5000 बच्चे हैं एक ही टाइम पे पैदा हुए, बट वो डिफरेंट कैसे हैं? यहीं पर हमें ज्योतिष में पुनर्जन्म का, जैसे मैंने कहा कि पुनर्जन्म के अनुसार का में हमें विश्वास रखना पड़ता है, और इसीलिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह का प्रारब्ध भुगतना पड़ता है। कोई रिक्शे वाले के यहाँ पैदा होता है, कोई किसी अमीर व्यक्ति के यहाँ पैदा होता है, कोई अनाथ पैदा होता है, किसी की पैदा होते ही इमीडिएटली मृत्यु हो जाती है। तो ये पूर्व जन्म के कर्म अनुसार है, और इसमें देश काल पात्र सबसे अधिक आवश्यक है। तो अलग अलग देश में, अलग अलग काल में और पात्र, तो अलग अलग जगह के अनुसार उन लोगों का भविष्य होता है। उसी हिसाब से नक्षत्र एक होते हैं, लेकिन जब हम वर्गों में जाते हैं तो वहाँ पर उनकी ग्रह स्थिति बदल जाती है, तो उससे हर एक व्यक्ति का अलग अलग भविष्य होगा। इसमें कुछ सेकंड्स का ही फर्क आता है, लेकिन उसके अनुसार फलित बदल जाता है। और इसी तरह वो उस किस स्थिति में पैदा हुआ है और किस देश में पैदा हुआ है, उस अनुसार भी फर्क पड़ता है उस चीज का। ये काफी इंटरेस्टिंग है जो आपने बताया कि जो पैदा होते हैं उससे हमारे पास्ट लाइफ्स का बहुत अमेजिंगली एक रिलेशन है। लेकिन आप एक मुझे बात बताइए, ये सवाल मेरे को बार बार आ रहा है कि एक ही घर में ट्विन्स पैदा होते हैं और वो उनका नक्षत्र भी सेम है, घर भी सेम है, हर चीज सेम है, जो आप बता रहे हैं कि अलग अलग है, यहाँ पे कुछ अलग अलग नहीं है, सब कुछ सेम है, फिर भी वो कहाँ से डिफरेंस आता है? आप उसको थोड़ा सा समझाएंगे? देखिए, जब ट्विन्स पैदा होते हैं तो ये जरूरी है कि उसमें कुछ समय का अंतर तो होगा ही होगा, पर जब हम कुंडली बनाएंगे तो वो कुंडली तकरीबन सेम ही निकलेगी, बनेगी। लेकिन जो बड़ा है और उससे उसका छोटा भाई है या बहन है, तो जब हम उसकी कुंडली से उसका एनालिसिस करेंगे तो हम उसके छोटे भाई की कुंडली का क्या एनालिसिस होगा, वो एनालिसिस करेंगे, तो उससे हमें उसका अलग भविष्य मिलेगा। ओह नाइस, दिस इज नाइस, ये काफी इंफॉर्मेटिव है। क्योंकि एक कुंडली से हम एक
एक कुंडली का अगर सही तरीके से अध्ययन किया जाए तो हम 144 लोगों का भविष्य देख सकते हैं उससे। तो अच्छा। परिवार के सभी लोगों का संबंध हमारे एक ही कुंडली से पता लग जाता है। तो ओह! उसमें एक भाव पिता का है, एक भाव माँ का है, एक भाव सहोदर छोटे भाई-बहनों का है, एक भाव चाचा का है। इस तरह से सारे रिश्ते उसी कुंडली से ही एक कुंडली से निकाला जा सकता है, वाओ! देखा जा सकता है। तो जब ट्विन्स पैदा होंगे तो हम पहले वाले बच्चे की कुंडली लेकर उसका जो छोटा है तो उस भाव से हम संबंधित कुंडली का विश्लेषण करेंगे, तब भविष्य अलग निकल के आएगा। इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही अमेजिंग यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आप 144 लोगों का एक ही पत्री से पता कर सकते हैं, और जो बच्चे हैं उनका बीच में सिर्फ 1 मिनट का भी अगर फर्क है तो भी उनकी जो कुंडली है उसमें काफी फर्क आ जाएगा, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि हम इससे 60 वर्गों का निर्माण करते हैं और उन वर्गानुसार समय के अनुसार से वो उनमें वर्गों में परिवर्तन आता चला जाता है। तो जब सूक्ष्म अध्ययन किया जाएगा तो उसके अंदर उनकी विशेषताएँ और जो भी संबंधित परेशानियाँ या संबंधित सुख-दुःख, राजयोग, ये सारी चीज़ों का निर्णय किया जाता है इसके अनुसार। इंटरेस्टिंग। बिकॉज़ जनरली देखा गया है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं, जैसे मेरे खुद के पेरेंट्स को अपना डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मालूम, तो टाइम तो बहुत ही दूर की बात है। तो अब आप बताएं कि ये कैसे उनको हेल्प कर सकता है? जैसे कि आपको याद है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव एक रिलेशनशिप को इंगित करता है, इसके बारे में बताता है। तो हम 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144, तो इस तरीके से हम 144 लोगों के बारे में जान सकते हैं। और हर भाव, जैसे कि एक भाव माँ का है तो एक भाव पिता का है, तो जैसे हमारा चतुर्थ भाव माता का भाव है तो उस भाव से माता के भाव से चतुर्थ भाव उसकी माँ का भाव हो गया। इस तरीके से हम हर रिलेशन, हर संबंध के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और कुंडली को उसको निर्धारित भाव को उस एक विशेष उस भाव को लगन बनाकर हम कुंडली बनाएंगे, उसके अनुसार हम सभी लोगों का भविष्य बता सकते हैं। तो सर, जैसे आपने कहा कि 12 भाव हैं और वो सब उनके बाकी रिलेटिव्स को पोर्ट्रे करते हैं, तो इससे उनके बारे में थोड़ा बहुत पता चल पाएगा या पूरा अच्छे से उनका संपूर्ण, उनका फ्यूचर, उनकी जो प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं, हर चीज के बारे में एक हमें रिजल्ट मिल सकता है? इसमें क्या है, जिस बच्चे की कुंडली है उसके बारे में तो हमें 80 से 90% हम जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उन भावों में जिन रिलेशनशिप के बारे में हम, जिनके पास समय नहीं है और जिनकी एक आयु हो चुकी है एक सीमा तक, तो उसमें करीबन 60% तक हम भविष्यवाणियां कर सकते हैं। कई सूक्ष्म घटनाओं का विवरण हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो विशेष घटनाएं हैं, दुख, बीमारी, हेल्थ, सेहत के संबंधित सभी समस्याओं के बारे में बताया जा सकता है, उनके स्वभाव के बारे में बताया जा सकता है, क्या क्या जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी होंगी, और अगर सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो वो भी निकाला जा सकता है काफी। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब हमें अगर किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और टाइम एग्जैक्ट पता है तो हम उनके घर परिवार की भी प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस ला सकते हैं। तो आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात बताई कि अगर हमारे को उस चाइल्ड का टाइम ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्लेस सब मालूम है तो उसकी पूरी फैमिली की आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बट आपने ये क्यों बोला कि 80 या 90% पता चलता है, पूरा पता क्यों नहीं चलता? ज्योतिष अपने आप में पूर्णतः सही है, लेकिन इंटरप्रेटर में भी रॉन्ग, और अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग ज्योतिषी का अलग अलग दृष्टिकोण होता है अपने अनुसार, और जिन हालात में वो पला बड़ा है और उसके अनुसार वो उसका प्रिडिक्शन करेगा। तो उसमें कुछ संभावनाएं, ये संभावनाएं होती हैं और कुछ चीज़ें 100% सत्य होती हैं। तो इसलिए मैंने उसको 80 से 90% कहा है। कई जगह पे आपका अनुमान गलत भी साबित हो जाता है। आपकी बातें सुनकर तो लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा है कि हम लोग अपना बच्चा, किसी का भी यहाँ पे बेबी होता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ चार्ट जरूर बनाएं और अपनी पूरी फैमिली को आप उसका बेनिफिट दे सकते हैं। और इवन की जो उसका फ्यूचर है, जो हमें चीजें आ सकती, जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हम उनको पहले ही थोड़ा सा रेक्टिफाई कर सकते यहाँ मैं हैं। आपको बीच में रोकना चाहूंगा कि ज्योतिषी किसी का भाग्य नहीं बदल सकता है। राइट। वो उसके घटनाक्रम में घटनाओं को, इंटेंसिटी को उसकी कम कर सकता है। उसमें हम जो उपाय करते हैं उससे हम
आने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल करके उससे संभवतः कोशिश कर सकते हैं बचने की। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें जो घटना घटनी ही घटनी है, किसी का अंग क्षत विक्षत होना ही होना है, उसमें आप प्रयास कर सकते हो तो हाथ की बजाय उँगली, लेकिन ओके, घटना घटेगी ही घटेगी। ओके, क्योंकि ये पूर्णतः आपके कर्म में पूर्व जन्म के कर्मानुसार आधारित है, कर्मों पर आधारित है और आपके प्रेजेंट जो आप अभी कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर भी आधारित है इसका। यहाँ पर एकता जी ऐसा है, हाँ, जब हम ज्योतिष में कुछ लोगों को मार्गदर्शन देते हैं तो उसमें हम कुछ पूजा पाठ, व्रत, दान, तीर्थ स्नान इनके बारे में या रत्नों के बारे में मार्गदर्शन देते हैं। अब इन उपायों को करने से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति अगर कोई हम निरंतर जाप करता है या पूजा पाठ करता है तो हम अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट कर लेते हैं जो हमारे आस नकारात्मक ऊर्जाओं को आने से रोकता है। तो उससे हम उसकी शक्ति, हमें सहन शक्ति हमारी बढ़ जाती है और हम आने वाली समस्याओं को का सामना कर पाते हैं। सर तो आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट ट्रक से होना है तो वो जाप करते हैं और बहुत ही जो भी आप उनको बोलते हैं फास्ट करते हैं, तो वो ट्रक की जगह वो एक साइकिल से टकरा जाते हैं और आप इम्पैक्ट आपने चेंज कर दिया। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि पुराने कर्मों का आप परिणाम चेंज कर सकते हैं, तो परिणाम आपने ये चेंज करा कि उसको ट्रक की जगह एक साइकिल ने मारा। एक्सीडेंट वही का वही है, बट वो एक बहुत ही सरल तरीके से निकल गया। तरीके से इस तरह से समझ के चलिए, जैसे एक रोड है, कहीं कहीं स्पीड ब्रेकर होता है, कहीं टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, कहीं कुछ होता है, जगह जगह उसमें साइनेज लगे हुए होते हैं रास्ते में। हम उसी अनुसार और उसी तरह से जगह जगह किस किस स्पीड से हमें व्हीकल चलाना है, वाहन चलाना है, उसके लिए सीमा निर्धारित की हुई होती है। तो हम उसी स्पीड से चलते हैं, स्पीड ब्रेकर आता है तो हम स्पीड कम कर लेते हैं। तो उसी तरह ज्योतिष के अंदर गणना है, अलग अलग ग्रहों का समय है, अलग अलग ग्रहों का जो कुंडली आपको मिली है वो उस समय का चित्रण है जब आप पैदा हुए थे। पर ग्रह तो निरंतर गतिशील है, वो चलते रहते हैं। तो उस समय अनुसार हमारे को जब ज्योतिष की कुंडली से हमें दशा दशा का पता लगता है, गोचर का पता लगता है, उसके अनुसार हम ये निर्धारित करते हैं कि ये समय उपयुक्त नहीं है, ये समय व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं है, ये समय घटनाओं के लिए सावधान रहने की हमें आवश्यकता है। तो उसके लिए हम मार्गदर्शन देते हैं, उनको व्यक्ति को सचेत कर देते हैं कि ये ऐसे ऐसे आप इन दिनों संभल के चलिएगा। तो उसी के लिए हम लोग कुछ ग्रहों के अनुसार दान बताया जाता है, व्रत बताया जाता है, जाप बताया जाता है। तो उस अनुसार में अगर उसमें कोई घटना घटती है तो व्यक्ति उससे बच जाता है। पर पूर्णतया मृत्यु नहीं बदल सकती, ये निश्चित है। ज्योतिष में आप घटनाक्रम की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। वो तो है, आप भगवान तो नहीं बन सकते। हाँ जी। तो जो कर्म है, हमें जहाँ पर पैदा होना है, जिस समय जाना है, लेकिन जो मेन जीवन है वो उसके बीच का है। हाँ। तो ये मेरे ख्याल एक बहुत ही ब्यूटीफुल फर्स्ट स्टेप है कि अगर हम अपना जीवन अच्छे से जीना चाहते हैं तो हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखाकर कि इस ऑकल्ट साइंस में जो कि हमारा हमसे इंस्टीट्यूट है, इसको जरूर बिलीव करना चाहिए और अपने अमेजिंग फ्यूचर के लिए ये ज्योतिष के प्रति डर नहीं, मार्गदर्शन के तौर पे इसको इस्तेमाल करिए, डरना नहीं। तो सर आपका कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी के भी बारे में कुछ भी जानना है बट सिर्फ 60% तक पता चलेगा जो उनके घर में चाइल्ड बर्थ है उसके डेट ऑफ बर्थ और टाइम से, और अगर हमें, तो सर आपका कहने का मतलब है कि जिसके बारे में हमें, जिसके यहाँ पे कोई चाइल्ड बर्थ हुआ है उसके डेट ऑफ बर्थ और टाइम से हम उनके बारे में 60% जान सकते हैं, लेकिन सपोज उन्हें पूरा जानना है या कोई ऐसा पर्सन है जिसके अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और उनके घर में ऐसा कोई चाइल्ड बर्थ भी नहीं हुआ है और वो अपनी प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका रहेगा? There are more than 300 predictive techniques in this world. तो उसमें जब अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं तो जिस व्यक्ति के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, किसी के पास जन्म तिथि नहीं है, समय नहीं है, तारीख नहीं है, तो हम उसका बोलते प्रचलित नाम से भी उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रश्न ज्योतिष के अनुसार भी उसके लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं और एक भृगु नाड़ी सिस्टम है, उसके तहत भी हम उसके बारे में, जिसमें कि थंब इम्प्रेशन से लेकर लोग भविष्य उसका भविष्य जान सकते हैं। इंटरेस्टिंगली भृगु नाड़ी के बारे में मैंने भी एक दो दोस्तों से सुना है और उनके प्रेडिक्शंस भी काफी सही निकले।
they actually vouch for it. So let's talk about ये जो भृगु नाड़ी है, इसके बारे में हम अपना नेक्स्ट पॉडकास्ट करते हैं.